हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि हमज़ा जो होता है वो जैसे ही ज़ारा के ऊपर हाथ उठाता है तो ज़ारा जो होती है वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाती है। इस पर उसकी माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़ारा को समझाती है, लेकिन ज़ारा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जो कि मेरा है ही नहीं, जो कि किसी और का होने जा रहा है, जो कि उसके सामने आता ही वो उसका हो जाता है और मेरा नहीं रहता। मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहती जो डबल माइंड हो। इस पर ज़ारा जो होती है वो अपनी पैकिंग करती है और वो अपने घर चली जाती है। ये बात जैसे ही वो अपने घर जाने वाली होती है तो रास्ते में उसको मिलती है मंशा, और मंशा जो होती है वो उसको कहती है कि कहाँ जा रही है। इस पर वो कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। इस पर वो कहती है कि क्या मतलब तुम अपने घर जा रही हो, ये घर क्या तुम्हारा अपना नहीं है। इस पर वो कहती है कि ये घर भी मेरा है और वो घर भी मेरा है, तो मैं वैसे कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। तुम मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, तुम अपने बारे में फ़िक्र करो कि अगर तुम्हें इस घर से निकाल दिया गया तो फिर तुम कौन से घर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो इस घर के अलावा कोई घर है ही नहीं। इस पर मंशा को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और मंशा जो होती है वो ज़ारा को कहती है ठीक है तुम जाओ अपने घर, मैं अपने घर के बारे में सोच लूँगी, मुझे कहाँ पे और कैसे अपना घर बनाना है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि तुम जैसे वैसे मक्कार औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे पता था तुम्हें, यार तुम्हारी फितरत ही ऐसी है, तुमसे कोई गिला कर भी नहीं सकती। गिला तो मुझे सिर्फ हमज़ा से है कि हमज़ा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमज़ा ने तुम्हारी बातों में आके ये सब कुछ क्यों कहा, हमज़ा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि ये अब तुम्हारी और हमज़ा की प्रॉब्लम तुम लोगों को बैठ कर सॉल्व करनी चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर ज़ारा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही हमज़ा की वालदा जो होती है वो सारा कुछ देखती है तो हमज़ा की वालदा जो होती है वो मंशा के पास आ जाती है और वो कहती है तुम कितनी मनहूस औरत हो, तुम वहाँ शुजा के घर गई तो तुमने उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी, तुमने सीरत की जान तक ले लिया, तुम अपना घर तक ना बसा सके और तुम यहाँ पे आई हो तो तुमने मेरे बच्चों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि मैं वो अब इतनी भी नहीं है जितना कि आपने कर दिया है। मैं वहाँ पर गई थी और मैंने अपने घर जो है वो बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश की थी। मैं तो सीरत को भी अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन लोगों को ही इशू था मुझसे और मैंने तो नहीं शुजा को कहा था कि जाके सीरत को मार दो। मैंने तो फिर भी शुजा के साथ अपनी ज़िंदगी बसाने की कोशिश की थी, लेकिन शुजा ने ही मुझे डिवोर्स दी थी। मैंने तो उसको नहीं कहा था कि मुझे डिवोर्स दे दे, और अगर मेरी शादी हमज़ा के साथ ना हुई तो मैं अपने साथ कुछ कर लूँगी, तो इसकी ज़िम्मेदार जो होंगी वो आप होंगी। इस पर मंशा जो होती है वो ऊपर चली जाती है और जो हमज़ा की वालदा होती हैं वो वहीं पर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें देख कर तो इंसान ना ही अपने खून की बात कर सकता हो ना ही तरबियत की, दोनों चीज़ें ही शर्मिंदा है। तुम पता नहीं कैसी बन गई हो, तुम्हें पता नहीं कौन ठीक करेगा। इस बार जैसे ही हमज़ा जो होता है वो अपने रूम में सो रहा होता है और मंशा जो होती है उसके लिए बेड बना के लेके जाती है। उसको कहती है कि ये लो ये पियो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए नाश्ता अपने हाथों से बनाते हैं। इस पर वो कहता है कि तुम क्यों बनाऊंगी, ज़ारा कहाँ है। इस पर वो कहती है कि ज़ारा तो तुम्हें रात को रोज़ छोड़ के चली गई थी। इस पर वो कहता है ऐसे छोड़ के चली गई थी, मम्मी से पूछता हूँ। इस पर वो कहती है कि हाँ वो सच में छोड़ के गई थी, मैं तो उसको मैंने रोका भी था, उसको बहुत समझाया भी था, बल्कि मिलते गई थी। और वो कहती है कि नहीं मेरे पास तो घर है और ऑप्शन है, इसी वजह से मैं जा सकती हूँ। गई होगी वो हादी वाले घर में। इस पर हमज़ा जो होता है वो जल्दी से उठ के जाता है अपनी वालदा के रूम में। उसकी वालदा जो होती है वो रेडी पैकिंग कर रही होती है। इस पर उसकी वो अपनी मम्मा को कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। इस पर वो कहती है कि कहीं पे ले जाऊँगी, अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, तुम रहो यहाँ पे, तुम और मंशा, हम लोग यहीं यहाँ पे रह सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं। इस पर वो कहता है कि अम्मी अच्छा मेरी बात सुने, ये ज़ारा क्यों चली गई वहाँ पे, क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में। इस पर उसकी माँ कहती है कि बड़ा तुम्हें उन लोगों का ख्याल है, तुमने जो उनकी बेटी के साथ किया है वो तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं। इस पर वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मुझे समझानी है, आपको ज़्यादा को समझाना चाहिए ना कि उसको समझना चाहिए। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो भाई किसी को समझाने वाली अब कुछ भी नहीं हूँ, तुम लोग खुद ही जानो, तुम लोग दोनों ही समझदार हो, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम लोगों ने अपना रिश्ता कैसे चलाना है। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि अम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो ऐसे ही चली गई। इस पर उसकी माँ कहती है कि अच्छा तुमने उसके सामने हिमांशा से शादी करने की बात तक कर दिया, तुम कह रहे हो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और उसको अभी समझने की ज़रूरत है, वो तुम्हें उसकी मोहब्बत उसका एहसास ज़रा नज़र नहीं है, तुम इतने जो है वो बुज़दिल कैसे हो सकते हो कि अपनी बीवी के सामने सच ना बोल सको। तुम्हें अपनी बीवी को बैठा कर समझाना चाहिए कि आखिरकार बात क्या है और तुम मंशा से क्यों शादी करना चाहते हो, ये भी उसको बताना चाहिए। तो इसी तरह हमज़ा जो होता है वो जैसे ही ऑफिस जाता है तो वो पार्किंग में खड़ा होता है, वो घर वापस ही नहीं आ रहा होता, तो इस तरह में ही आदिल आ जाता है और उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो। इस पर वो कहता है कि बस मैं वापस लौटने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर आदिल जो होता है उसको समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मंशा जो है वो किसी की भी ज़िंदगी में खुशी नहीं ला सकती, वो सबकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद ही कर सकती है इसी वजह से। और ज़ारा जो है वो मेरी बहनों जैसी है, मैंने उसको सिर्फ बहन नहीं कहा बल्कि बहन माना भी है, और अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो फिर देखना मेरी तरफ से तो तुम्हें ज़रा भी माफ़ी नहीं होगी। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि उसको समझना चाहिए, और वैसे भी मंशा को मेरे करीब वही लेकर आई है, उसे ही मंशा का एहसास था, मुझे तो उससे नफरत थी। इस पर वो कहता है कि उसे एहसास था, लेकिन उसको ये तो उसने ये तो नहीं कहा था कि तुम उसके साथ अपना रिश्ता ही बना लो,
اس میں عادل جو ہوتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور حمزہ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے گھر. جیسے یہ گھر جاتا ہے تو وہ منشا جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اب امی سے بات کرنی چاہیے. اس پر وہ کہتا ہے کہ کون سی بات؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہماری شادی کی بات. اس پر وہ کہتا ہے کہ ہماری شادی کی بات میں اتنی جلدی کوئی نہیں کرنے والا, پہلے تو میں جا کے زارا کو منا کے لاؤں گا. اس پر وہ زارا کو منانے کے لیے جاتا ہے اس کے گھر, اور جیسے اس کے گھر جاتا ہے تو زارا جو ہوتی ہے وہ آلریڈی اس کو کوئی گلا نہیں ہوتا, لیکن وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس بیچاری عورت پہ اتنا ہی ترس آ رہا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ میرے گھر پہ نہیں رہے گی, میں اس کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھ سکتی. اس بار حمزہ جو ہوتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے. دوسری طرف حمزہ جو ہوتا ہے وہ منچو کو لے کے جاتا ہے شاپنگ کے لیے. تو جیسے ہی شاپنگ پہ جاتے ہیں تو اس کے کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے. اس پر وہ کرتا ہے عادل کو کال, کہتا ہے کہ تم مجھے تھوڑا سا لون دے دو کیونکہ میرا کارڈ نہیں چل رہا ہے. اس پر جو ہوتا ہے عادل وہ کہتا ہے کہ اس عورت کے لیے شاپنگ کروانے کے لیے میں تمہیں لون بالکل بھی نہیں دے سکتا, پہلے بھی تم نے بہت زیادہ پیسہ میرے سے لے لیا ہے, تو اس بار میں اب تمہیں لون بالکل بھی نہیں دے سکتا. اس پر وہ کال بند کر دیتا ہے. حمزہ جو ہوتا ہے وہ منشا کی شاپنگ کروا ہی نہیں سکتا. اس پر جیسے ہی منشا جو ہوتی ہے وہ گھر آتی ہے تو اس پر عادل جو ہوتا ہے وہ حمزہ کو کہہ دیتا ہے کہ تم میرا گھر خالی کر دو, کیونکہ اگر میری بہن نہیں رہ سکتی تو تم یہاں پہ نہیں رہ سکتے. اس پر وہ گھر جیسے ہی خالی کرنے والے ہوتے ہیں تو منشا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے نام تو کچھ بھی نہیں. منشا کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ ساری حمزہ کی ہے اور گاڑی بھی حمزہ کی ہے. اس پر وہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہ ہی اس کے نام کوئی پراپرٹی ہے اور نہ ہی یہ گھر ہے, اس پر وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تم تو کنگلے ہو. اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں نا میرے پاس تم ہو. اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے کسی کنگلے انسان کے ساتھ شادی بالکل بھی نہیں کرنے والی ہے. جیسے ہی وہ کہتی ہے تو حمزہ کے تمام کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے, کیونکہ حمزہ نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس کو ایسے ہی لگتا تھا کہ منشا جو ہے وہ مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہیں, لیکن وہ یہ باتیں بھول گیا تھا کہ وہ صرف پیسے سے محبت کرتی ہے, اور جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ اس کے پیچھے ہی بھاگے گی. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.